सेकंडों में जैसे हवाओं की रफ्तार बदल गई थी। माहौल में एक अजीब सी घुटन फैल गई थी। सबकी नजरें उस बेसुध पड़े शरीर पर टिक गई थी, जिसे अभी अभी रीवा और नेहा ने मिलकर बेहोशी की हालत में एक खास जगह पर लाकर रखा था। से पहले इसे दफना है। रीवा की आवाज बहुत धीमी लेकिन गंभीर थी, ताकि विहान भाई को थोड़ा और वक्त मिल सके। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में डर झलक रहा था। हम वक्त तो दे रहे हैं, लेकिन ये जो करने जा रहे हैं वो आसान नहीं है। रीवा ने गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर की हिम्मत को एक बार फिर से इकट्ठा कर रही हो। डायन चक्रव्यूह, उसने दोहराया। हमें डायन चक्रव्यूह की रचना करनी होगी। उसके ये शब्द हवा में गूंजे, जैसे किसी पुरानी ताकत को फिर से बुलाया जा रहा हो। लेकिन जैसे ही यह नाम सामने आया, नेहा का चेहरा और सफेद पड़ गया। लेकिन यह होता क्या है? रीवा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे किसी प्राचीन शास्त्र को याद करते हुए बोली, शास्त्रों में लिखा है, जिसके पास गोलू जैसी पावर्स हैं, अगर वही शक्तियां अब उर्वी के पास हैं, तो उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसकी खुद की शक्ति को उसकी कमजोरी बनाना। नेहा को समझ में नहीं आया। इसका मतलब? रीवा ने आंखें खोली, जिनमें अब भय नहीं बल्कि संकल्प झलक रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि उर्वी खुद ही उस चक्रव्यूह में फंसकर अपने ऊपर हमला करेगी। हम बस उसे सही दिशा में धकेलेंगे। नेहा हतप्रभ थी। जानती हूँ ये सब मुश्किल है, लेकिन मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी। बताइए, करना क्या है? रीवा ने अपनी हथेली फैलाई, जिसमें एक पुराना तांत्रिक यंत्र था, जिसमें गोल आकृति के भीतर त्रिकोण और कई अदृश्य रेखाएं थी। एक एक शब्द को ईश्वर का आदेश मानकर उसका पालन करो। रीवा ने दृढ़ता से कहा। नारायण चक्रव्यूह की रचना ही तुम्हारी परम जिम्मेदारी है। उसी वक्त पास में पड़ी उर्वी की पलकें हल्की सी फड़की। उर्वी को होश आ रहा है, नेहा ने घबराकर कहा। रीवा ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और मंत्रों का जाप करते हुए उर्वी के चारों ओर रेखाएं खींचनी शुरू कर दी। लेकिन यह काम जल्दी करना जरूरी था। तभी वहां से कुछ दूर विहान की हल्की सी आवाज आई, विहान, गोलू को लेकर जा। यह रीवा का आदेश नहीं था, यह उसकी चेतावनी थी। विहान, जो पहले से इंतजार में था, तुरंत गोलू को अपनी बाहों में भरकर भागा। जब तक विहान चक्रव्यूह की रचना करता है, हमें यह हिस्सा पूरा करना ही होगा, रीवा फुसफुसाई। और नेहा तुरंत उस बिंदु पर पहुंच गई जहां अग्नि रेखा खींची जानी थी। चक्रव्यूह के केंद्र में रखी उर्वी के चारों ओर जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती गई, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें खुल चुकी थी, लेकिन वो खुद को किसी शक्ति से बंधा महसूस कर रही थी। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगी। लेकिन रीवा के स्वर में अब डर नहीं बल्कि आदेश था। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वही तुम्हारी समाप्ति का कारण बनेगी। नेहा ने अपना हिस्सा पूरा किया और जमीन पर बैठते हुए बोली, बस अब इसे सो जाने दो। 2-3 दिन बाद भी जाएगी तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। रीवा ने नेहा को देखा और धीरे से सिर हिलाया। चक्रव्यूह अब पूरा हो चुका था, पर कहानी अभी खत्म नहीं थी। उसी समय दूर एक मंदिर के प्रांगण में एक और शक्ति जाग रही थी, एक और रहस्य जो सबको चौंका सकता था। लेकिन फिलहाल सबकी सांसें थमी हुई थी। गोलू, जिसे लेकर विहान दूर चला गया था, अब किसी सुरक्षित स्थान पर। लेकिन सवाल यह था, क्या वह वास्तव में सुरक्षित था? क्योंकि अगर उर्वी की शक्ति इतनी भयानक थी, तो क्या वह केवल चक्रव्यूह में बंद कर रुक जाएगी, या फिर उसकी आत्मा कहीं और नया रूप लेकर फिर से प्रकट होगी? रीवा की आंखों में चिंता की लकीरें थीं, पर उसकी जुबान पर केवल विश्वास। एक बार चक्रव्यूह पूरा हो जाए, उसके बाद अगर कुछ बचा तो मैं अपने प्राण देकर भी उसे रोकूंगी। नेहा ने थकी हुई आवाज में कहा, अगर हमने समय को मात दे दी तो शायद एक नई सुबह मिलेगी। और उस रात तारे आसमान में जैसे थम से गए थे। धरती ने सांस रोक रखी थी, एक चुप्पी जो आने वाले तूफान से पहले की चेतावनी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या यह चक्रव्यूह सिर्फ एक सीमित दायरे तक था, या फिर इसके बाहर भी कोई ऐसी शक्ति थी जो सबके भाग्य को बदल सकती थी? उर्वी अब शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी खतरे से कम नहीं लग रही थी, जैसे वो सब कुछ देख और सुन सकती थी। रीवा ने नेहा से धीरे से कहा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो हमें तीसरे चक्र की रचना करनी पड़ेगी, वह जो अब तक सिर्फ शास्त्रों में दर्ज है, प्रयोग में कभी नहीं आया। नेहा हिल गई, तुम उसका जिक्र भी मत करो रीवा।
वो तो मौत से भी खतरनाक है। लेकिन उर्वी उससे कम नहीं है, रीवा ने कहा, और उनकी बातचीत वहीं एक नई कसम के साथ थम गई। अब पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही रात का सन्नाटा गहराने लगा, हवाओं में एक बार फिर वही पुराना डर लौट आया। पहाड़ियों के पीछे से चांदनी झांक रही थी, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक स्याहपन था, जैसे चांद खुद डर से कांप रहा हो। चक्रव्यूह अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। हर दिशा में सुरक्षा मंत्रों से घिरे हुए चिन्हों को जमीन पर उकेरा गया था, और उसके मध्य में अब एक खाली स्थान था। वहीं लाया जाना था पूर्वी डायन को। विहान की आंखों में चिंता की लहर साफ झलक रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हम सबको मिलकर पूर्वी डायन का सामना करना होगा। उसने एक पल के लिए अपनी पत्नी गौरी की तरफ देखा, जो अब तक एक साधारण और भावुक महिला से एक देवी शक्तियुक्त योद्धा बन चुकी थी। उसकी आंखों में मातृत्व की आंख थी, जो उसकी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत बन गई थी। विहान, आप गोलू को लेकर जाइए। अब तुम्हें उसके पास रहना होगा, गौरी ने दृढ़ता से कहा। गोलू को कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे पहले कि विहान वहां से रवाना होता, जमीन कांप उठी। पेड़ पौधे जैसे डर से झुकने लगे और एक स्याह धुंध हवाओं के साथ फैलने लगी। हाय गोलू, हवा में गूंजती वह डरावनी आवाज जैसे आसमान को चीरती चली गई। जहां गोलू है, वहां तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओ, गौरी ने पलटकर जोर से कहा, मानो उस डर को चीरने की कोशिश कर रही हो। पूर्वी डायन अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसके शरीर से उठती काली लपटें यह संकेत दे रही थी कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। उसकी आंखों में बदला, उसकी सांसों में तांडव और उसकी चाल में एक अंतहीन घमंड था। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि अब उसकी राह इतनी आसान नहीं रही। डायन चक्रव्यूह उसके लिए एक जाल नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही शक्ति का प्रतिरूप था। ये डायन दृष्टिनाश है, रीवा की आवाज आई, कोई डायन इसे खोल नहीं सकती। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जा पहुंची। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो जादू तेरी नजर डायन का मौसम का ये अगला अध्याय दर्शकों को सांसें थामने पर मजबूर कर देने वाला है। जहां दर्शक देखेंगे कि पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुकी उर्वी अब गोलू को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी काली शक्तियों ने न सिर्फ हवा में जहर घोल दिया है, बल्कि वह अब विहान के घर तक पहुंचने को तैयार है। गोलू, जो अब भी मां की गोद में सुकून से सो रहा था, अनजान था उस तूफान से जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन मां के हाथों में अब कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति थी जो आस्था और प्रेम से जन्मी थी। गौरी ने अपने कंधे पर रखी माला को देखा, जो अब चमकने लगी थी। जब तक मेरे अंदर सांसें हैं, मैं अपने बेटे को उस अभिशप्त छाया के पास नहीं जाने दूंगी। उधर विहान अब चक्रव्यूह के केंद्र से दूर गोलू को लेकर एक पहाड़ी आश्रम की ओर भाग रहा था। रास्ते में वृक्ष झुकते जा रहे थे, पक्षी चुप थे और आसमान में बादल गरजने लगे थे। लेकिन विहान को केवल एक ही चीज सुनाई दे रही थी, अपने बेटे की धीमी धीमी सांसें। गांव के बुजुर्गों से मिले पुराने शास्त्रों को पढ़कर और रीवा की सलाह से विहान ने जिस चक्रव्यूह का निर्माण किया था, वह सामान्य नहीं था। यह एक ऐसा द्वार था जिसमें केवल वह शक्तियां प्रवेश कर सकती थीं, जो खुद अपने अस्तित्व पर भारी होती हैं। और पूर्वी डायन अब तक अपने ही अभिमान में फंस चुकी थी। उधर घर पर गौरी, रीवा और नेहा ने मिलकर चक्रव्यूह को सक्रिय कर दिया था। मंत्रों की गूंज और आग के चारों तरफ बने त्रिकोण में बंधा हुआ यंत्र अब तेजी से घूम रहा था। तभी अचानक एक काली आकृति आसमान से सीधी जमीन पर गिरी। वह उर्वी थी। कौन हो तुम सब? उसने गुर्राकर पूछा। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। रोकेंगे नहीं, खत्म करेंगे, गौरी ने कहा, क्योंकि तू अब सिर्फ एक खतरा नहीं, एक कलंक बन चुकी है। गोलू अब एक सुरक्षित जगह पर था, लेकिन चक्रव्यूह तब तक अधूरा था जब तक उर्वी उसके अंदर न आ जाती। और जैसे ही उसने अपना पहला कदम उस घेरे के भीतर रखा, जमीन कांप उठी। आग की लपटें भड़क गईं और रीवा ने जोर से मंत्रोच्चार करते हुए चक्रव्यूह को सक्रिय कर दिया। उर्वी चिल्लाई, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन अब देर हो चुकी थी। वह जैसे ही आगे बढ़ी, एक एक मंत्र उसके शरीर को जकड़ने लगा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, डर झलकने लगा था। नहीं, मुझे यहां से निकालो। लेकिन गौरी अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तू जिस भय को सबके दिल में बोती आई है, आज वही तुझे निगल जाएगा। और यहीं पर कहानी उस मुकाम पर पहुंच जाती है जहां सवाल उठता है, क्या चक्रव्यूह पूरी तरह काम करेगा? क्या पूर्वी डायन की शक्तियां उसे खुद ही खत्म कर देंगी? या फिर
अभी कोई और रहस्य बाकी है। विहान, जो अब तक आश्रम पहुंच चुका था, गोलू को बाबा के चरणों में रखता है और पूछता है, क्या अब मेरा बेटा सुरक्षित है? बाबा मुस्कुराते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते, क्योंकि शायद वो भी जानते हैं अंत अभी नहीं आया, वो सिर्फ शुरू हुआ है।